नमस्कार दोस्तों। आज एग्रीकल्चर चैप्टर में देखते हैं कि भारतीय कृषि में महिलाओं की क्या भूमिका है और उनके समक्ष क्या समस्याएं आती है और समस्याओं का क्या उपाय होना चाहिए। और चौथा पार्ट जो होगा वो निष्कर्ष। ये आंसर आपका 4 पार्ट में बटा हुआ होगा और निष्कर्ष तो आपको स्वयं विचार करके आपको लिखना है और 3 पार्ट हम डिस्कस करते हैं। तो पहला है कि भारतीय कृषि में महिलाओं की भूमिका। महिलाएं फसल कटाई से लेकर कटाई के बाद की क्रियाओं तक सभी गतिविधियों में मुख्य भूमिका निभाती है। भारतीय कृषि क्षेत्र में महिलाओं की भागीदारी दर ऑक्सफैम के अनुसार 80% है। महिलाएं मत्स्य पालन, बागवानी, पशुधन उत्पादन, कीट पालन आदि क्षेत्रों में कार्यरत हैं। आर्थिक सर्वेक्षण 2018 के अनुसार पुरुषों द्वारा ग्रामीण क्षेत्र से पलायन हो रहा है, जिसके कारण महिलाओं पर अत्यधिक जिम्मेदारी आ रही है और महिलाओं के द्वारा इस जिम्मेदारी को बखूबी निभाया भी जा रहा है। ये तो आपका भूमिका हो गया। और फिर समस्याएं क्या आती है। समस्याएं हम देखते हैं कि 4 समस्याएं मुख्य रूप से आती है। पहला है भू स्वामित्व का अधिकार। भू स्वामित्व का अधिकार पुरुषों के पास है, महिलाओं के पास भू स्वामित्व का अधिकार नहीं है। लगभग 86% महिला के पास भू स्वामित्व नहीं है। समाज में महिलाओं को संपत्ति का अधिकार सीमित है, जो भूमि के स्वामित्व का दावा करने के मामले में सबसे बड़ी चुनौती है। दूसरा जो देखते हैं समस्याएं हैं भारत में श्रम का लिंग विभाजन। महिला कृषि मजदूर या कृषक मुख्य रूप से कम कुशलता वाले कार्यों को ही करते हैं और अधिक कुशलता वाले कार्य वो नहीं कर पाते हैं, जिसे बुआई, निराई और फसल की कटाई तक ही सीमित रहती है उनकी भूमिका। तीसरा जो समस्या है वो निरक्षरता। महिलाएं 52 से 75% तक की महिलाएं जो है निरक्षर है। निरक्षरता महिलाओं को अधिक कुशलता वाले कार्य करने में बाधा उत्पन्न करती है। चौथा जो समस्याएं देखते हैं वो है ऋण सुविधा। ऋण सुविधा आप देखते हैं कि बिहार में किसान को ऋण मिलता कहाँ है। ऋण मिलने में तो पुरुष को ही समस्याएं आती है और महिलाओं को तो और ज़्यादा समस्या आती है। ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि में निवेश के लिए ऋण की सुविधा का होना बहुत ज़रूरी है, लेकिन महिलाओं के पास संपत्ति न होने के कारण, क्योंकि स्वामित्व तो है नहीं महिलाओं के पास, तो उनको ऋण की सुविधा कैसे मिल पाएगी। इनके लिए पुरुषों की तुलना में ऋण प्राप्त करना बहुत मुश्किल होता है। अब इसका उपाय देखते हैं कि उपाय क्या क्या होना चाहिए। तो उपाय है कि उनको कौशल विकास किया जाएगा। विशेष रूप से जैविक खेती और बागवानी के क्षेत्रों में कौशल विकास करके उनको उन्नत किया जाएगा। दूसरा है पशुपालन के लिए महिला केंद्रित उपकरण विकसित किया जाएगा और महिलाओं को प्रौद्योगिकी से जोड़ करके उनको उन्नत बनाया जाएगा। फिर तीसरा उपाय है, जो समस्या है उसी को उपाय करेंगे, तो वित्तीय सहायता उनको प्रदान किया जाएगा। रोजगार सृजन के लिए स्वयं सहायता समूह का गठन किया जाएगा और भूमि जोत में प्रतिनिधित्व देकर, उनको स्वामित्व देकर वित्तीय अधिकार प्रदान किया जाएगा। फिर महिला किसानों को सशक्त बनाने के लिए सरकार ने किसानों पर राष्ट्रीय नीति तैयार किया है, जो कृषि में महिलाओं की भूमिका को पहचानती है और कृषि में लैंगिक मुद्दों को महत्व देती है। कृषि में महिलाओं की वर्तमान स्थिति और नवीन प्रौद्योगिकी तक उनकी सीमित पहुंच को देखते हुए ग्रामीण महिलाओं का सशक्तिकरण देश के समावेशी विकास के लिए भी आवश्यक है। महिलाओं को विकास में भागीदार बनाने और देश की तरक्की में कृषि की भागीदारी बढ़ाने के लिए परम आवश्यकता है। आप एग्रीकल्चर चैप्टर को अच्छे से तैयार कीजिए, एक एक पॉइंट को तैयार कीजिए और उसमें ये आपको सहायता करेगी। और किसी भी क्वेश्चन को आप 4 पार्ट में बांट दीजिए और 4 पार्ट में बांट करके उसको आप हल कीजिए और निष्कर्ष जरूर लिखिए। एग्जाम में निष्कर्ष पर कोई क्वेश्चन को पूरा माना जाता है और वो एग्जामिनर मानेगा कि आपका क्वेश्चन आंसर अब पूरा हो गया है। थैंक यू। अगर वीडियो पसंद आएगी तो आप लाइक कीजिएगा और कहीं डाउट होगा तो कमेंट कीजिएगा और अगला वीडियो मिलने के लिए आप सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।